बीजापुर जिले के अमरेली में पिछले एक साल से जल जंगल जमीन सहित 23 मांगों को लेकर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन स्थल अमरेली से मूलवासी बचाओ मंच कुटरू के बैनर तले भारतीय वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 92वीं जयंती मनाया गया, जहां उन्हें याद किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है बीजापुर जिले का वो ब्लॉक जो कुटरू के अंतर्गत आने वाली अम्बेली में पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अब तक भी बना हुआ है, कई मांगों को लेकर। यहाँ की जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं और यहाँ के जो किसान है वो लगातार बने हुए। लेकिन आज 23 मार्च 2024 है और देश के वो क्रांतिकारी जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का 92वां जो जयंती मनाया जा रहा है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जानकारी जो निकल कर आया है भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें, एक तस्वीर आप देखिएगा, एक बैनर के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया गया। बैनर में आज़ादी की समानतामूलक समाज के लिए लड़ने की बात कही गई। जल जंगल जमीन हड़पने वाले उन देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ आदिवासियों की एक आवाज बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं। भाई ये तस्वीरों में देखिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत में यहाँ पूजा अर्चना किया गया है, विधिवत जो आदिवासी यहाँ पर है वो देश के जो वीर जवान है उन्हें याद किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ भारी संख्या में जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखना होगा। दूसरी बैनर जो देखिएगा, चलो अम्बेली, जो नारा दिया गया अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो गया उनको याद करने की कोशिश किया गया। मूलवासी बचाओ मंच जो कुटरू ब्लॉक जो है वो यहाँ स्थल पे मौजूद है, उन्हीं के बैनर तले पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ कार्यक्रम किस तरह की, इसमें कितने लोग आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटू राम कुरसम है। जो यहाँ पर कार्यक्रम आज हुआ है इसमें कितने ग्राम के लोग मौजूद आए हुए हैं और क्या कुछ जानकारी उन्हें दिया गया? तो यहाँ पे कोटरो ब्लॉक के आसपास के गांव के और दुरुस्त मतलब अंदरूनी इलाकों में से उनका सुविधा के अनुसार हम लोग को आह्वान किए कि यहाँ आज 23 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग पैदल ना आइए, बाइक या साइकिल या कुछ बड़े गाड़ी में से जो भी आपको सुविधा बनता है उसमें आइए, लेकिन पैदल मत आइए। धूप का अभी सीजन चल रहा है, तो इस तरह से हम लोगों ने संदेश गांवों तक पहुंचाए। जो अम्बेली में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, आपका आदिवासी युवा, आप के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, किसान भी है, आखिर ऐसे कौन से मांगे हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया? और शासन के स्तर पर जो अधिकारी यहाँ पर कोई पहुंचे आज तक, किस तरह की पहल हुई अब तक? अभी तक जो हमारे मांग जो थे, अभी 17 सूत्रीय मांग है हमारे यहाँ आंदोलन पे, तो उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हैं। तो उन मांगों पर अभी तक शासन आया, शासन गया, फिर नई सरकार बनी, पर उनमें से कुछ अफसर जो अधिकारी हैं सरकारी, उन लोगों को अभी तक का यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है इस एरिया और क्षेत्रवासियों, जंगल जमीन जो आदिवासियों की है और बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुमूल्य संख्या, ऐसे में जो लड़ाई फिर जल जंगल जमीन की लड़ाई हुई आदिवासी लड़ते हैं, तो किस तरह का आदिवासियों का जल जंगल जमीन हुआ? क्या बैनर तक ही सीमित है सरकार की योजना, या घर तक नहीं, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच? क्या लगता है आपको इसमें? जो ये सरकारी योजना है, दो सरकारी योजना गांव तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो सरकारी योजना का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। और सरकार अपने योजना जो भी नई नई योजना निकालती है उसमें योजना निकाल करके उन योजनाओं को पूरा ना करते हुए उसमें घोटाला हो जाता है। और इन योजनाओं को पूरा देश और दुनिया में प्रचार किया जाता है गांव वालों के लिए। इसमें थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता तो गांव वाले खुशी होते, और उन लाभों को यहाँ चालू करके और उनका जो हक अधिकार को छीना जा रहा है। तो एक बात भी, बस्तर में लगातार जो आंदोलन का कारण है, कई घटनाएं यहाँ हो रही है, आखिर इन घटनाओं कब रुकेगी? क्या लगता है आंदोलन के माध्यम से घटनाएं रुकेगी या सरकार को विशेष पहल करना चाहिए इन सबको रोकने के लिए? इन सबको रोकने के लिए सरकार एक विचार जनता के सामने रखे तो भी बेहतर है। अगर इन घटनाओं को ना रोकेगा तो इस जनता को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जनता उन सरकार को अच्छे सरकारी या अफसर नहीं मानता है तब तक आंदोलन करेंगे। जनता जब तक कुछ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं चलेगी। सरकार हर बार बदलते जाएगी, जनता ही बदलेगी, जनता ही उसको निरस्त करेगा।
जी बिल्कुल, आपने सुना होगा किसान या जमूर यहाँ जो आंदोलन करें इनके नेतृत्व करने वाले लीडर के आप सुनते हैं। और भी लोग हमारे साथ है जो किसान भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष बता दें, क्या कुछ नाम है इनका जानने कुछ और क्या। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम आज आप लोगों के संगठन की ओर से रखा गया था, क्या था बताएंगे। नाम है मेरा सांबया धनोर हूँ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हूँ। अब क्या नाम मूल जो मंच है यहाँ के, तो उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप आइए हमारे आंदोलन का थोड़ा समर्थन कीजिए। बोले साहब मेरे को जो बोलना चाहिए था बोल चुका, लेकिन अभी आप लोग आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा आदिवासी बचाओ और हमारा जल जंगल बचाओ। आज तक कई दिनों से हमने लड़ते लड़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर हम लोग मांग करते हैं तो पता नहीं मांग पत्र को कहाँ कौन सा कोने में डाल देते हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमको मजबूर होकर जो है ना आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, अब किसान संघ आप अध्यक्ष भी हैं, तो क्या किसान कितने खुश है? क्योंकि सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, योजनाएं बनती है, कभी वो सरकार आती है 2500 दूंगा तो ये 31 दूंगा, क्या पैसे जो बढ़ने से ही किसान खुश रहे? इसके अलावा किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान पैसे बढ़ने से कुछ भी नहीं है, वो समर्थन मूल्य जो है वो देंगे या नहीं देंगे उनकी काम है। हम तो बार बार वही मांग कर रहे हैं, समर्थन मूल्य दो, 23 फसल कुछ है वो भी आप पूरा खरीदो, वो जो रेट है पूरा दो आदिवासी किसान भाइयों के लिए। आदिवासी अकेले नहीं करते, इसमें पूरे देश के जो किसान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, किसान को ट्यूबवेल होना चाहिए, तार फेंसिंग होना चाहिए। क्यों बोले, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर होते हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, जानवर की वजह से दूसरा फसल उगाते नहीं। मार्च आ गया तो छोड़ देते हैं अपना मवेशियों को खुला, उसके वजह से हमारा जो है ना फसल नष्ट हो जाएगा बोल के दूसरा फसल करते नहीं।